औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अली दोस्तों, अली अली दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ जलब नजरी। जी हाँ, जलब नजरी का अमल एक ऐसा अमल कि जिससे भी आप नजरें मिलाते हैं वो आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में वो शख्स पागल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये एक नूरी अमल है, नूरी काम है, इसलिए इस अमल को हरगिज़ हरगिज़ हराम के लिए ना करें। आप इस अमल को देखकर जब आप इसकी ज़कात अदा कर देंगे, सबसे पहले ज़रूरी है इस अमल की ज़कात अदा करना। जब आप इसकी ज़कात अदा कर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके बाद आप जिसको भी देखकर इस अमल को पढ़ेंगे, वो शख्स आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में वो दीवाना हो जाएगा। वो आपके पीछे यूँ आएगा जैसे गुड़ के पीछे मक्खी आती है। जी हाँ, वो आपकी मोहब्बत में दीवाना और शैदाई हो जाएगा, आपके बिना एक पल भी ना रह सकेगा। इसलिए इस अमल को सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह पर, ऐसे शख्स के ऊपर इस्तेमाल करें जिसको आप जानते हो, जिसके वो आपको जानता हो। और अगर आप उसके ऊपर ये अमल पढ़ भी देते हैं तो वो आपके पीछे ज़लीलो ख्वार ना हो, उसके दिल में, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही की मोहब्बत बैठ जाएगी। तो अगर आप उसको नहीं जानते और किसी ऐसे शख्स के लिए आपने पढ़ दिया जो अनजान होगा, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो तो भटकता रहेगा, आपको ढूंढता रहेगा, उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप चलते रहेंगे। तो किसी की दुनिया को ख़राब ना करें। ये अमल आप अपने बीवी के लिए कर सकते हैं, अपने महबूब के लिए, जहाँ पर आप शादी करना चाहते हैं, वो आपसे नाराज़ हो गया है, वो आपसे रूठ गया है, उसको मनाने के लिए, उसके साथ शादी करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हर जायज़ जगह पर अपने बॉसेस के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। ऑफिसेज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गैर शरई जगह पर इस्तेमाल इसका ना सिर्फ आपके लिए ख़तरनाक होगा, बल्कि उस शख्स के लिए भी ये ख़तरनाक हो जाएगा जिसके लिए आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इस अमल की ज़कात की तरफ। जलब नज़री मैंने आपको समझा दी कि जलब नज़री क्या है। अब इसकी ज़कात, जी हाँ, ज़कात आपने अदा करनी है। इसकी ज़कात है दोस्तों 1,25,000 मरतबा, जितने दिनों में आप चाहें। 10 दिनों में कर लें, 1 हफ्ते में कर लें, 21 दिनों में कर लें, 40 दिनों में कर लें, 3 माह में कर लें। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितनी जल्दी पढ़ सकते हैं। जैसे ही आपने इसको 1,25,000 मरतबा पढ़ लिया इस अमल को, उसके बाद आपने जिस शख्स के साथ भी नज़रें मिलाकर सिर्फ चंद मरतबा इस अमल को पढ़ेंगे, इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो शख्स आपकी मोहब्बत में बेकरार हो जाएगा, पागल हो जाएगा। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पीछे चल पड़ेगा। फिर मैं आप लोगों से अर्ज़ कर दूं, गैर शरई इस अमल को हरगिज़ नहीं करना। अगर गैर शरई आप लोग करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रुज्जत हो जाएगी। तो अगर आप इसको 40 दिनों में पढ़ना चाहते हैं तो 3,125 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, और अगर आप इसको 10 दिनों में करना चाहते हैं तो 12,500 मरतबा आपको रोज़ पढ़ना होगा। 12,500 मरतबा पढ़ने में आपके तकरीबन 2 घंटे, 2.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आपका अमल बहुत जल्दी से पूरा हो जाएगा। जब भी आप अमल के लिए बैठें, उससे पहले आपने 2 रकात नमाज नफल क़ज़ाए हाजात की पढ़नी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या परवरदिगार मेहरबान, इस अमल की बरकत से मेरी आंखों में वो तासीर पैदा कर दे कि मैं जिसको भी देखूं वो मुझसे मोहब्बत करे। और उसके बाद आपने बैठ जाना है, अच्छी सी खुशबू लगानी है खुद को, अच्छा बखूर, अच्छा इत्र इस्तेमाल करें। याद रखें, मौकलात जो भी हैं अमलियात की, वो अच्छी खुशबुओं से ही अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे ही आपने अच्छी खुशबू जलाएंगे, अच्छी खुशबू आपने इस्तेमाल करनी है, तो वो मौकलात इंतहाई स्पीड में, इंतहाई तेज़ी से आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर आप खुशबू हल्की इस्तेमाल करते हैं, मौकल की स्पीड भी ज़ाहिर बात है फिर वही होनी है, स्लो 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 स्लो। तो अमल इस तरह ज़ाया ना करें। अच्छे बखूर पे पैसा इस्तेमाल करें, अच्छे इतर पर पैसा इस्तेमाल करें। ऊद का इतर लें, अच्छा लें, खालिस लें, 1 नंबर लें, वर्द तैफ़ी ले लें, ग़िलाफ़े काबा ले लें, गुलाब का इतर ले लें। और जो बखूर आपने जलाना है वो आप वर्द तैफ़ी और ऊद का जलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि किस स्पीड से इस अमलियात के मौकलात जो हैं वो आपकी तरफ राग़िब होते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। तो दोस्तों, आपने जा नमाज पर बैठ जाना है, मुंह अपना किबला रुख कर लेना है। किबला रुख मुंह करने के बाद आपने इस अमल को, जो भी आपने इसकी तादाद मुकर्रर की है, वो 3,125 मरतबा है या वो 12,500 मरतबा है, वो आपकी सवाबदीद पर है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कितनी तादाद में आप पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, जो अमल जितनी तादाद में आपने पहले दिन पढ़ा होगा, अगले दिन भी उसी तादाद में आपने पढ़ना है। ये नहीं कि पहले दिन आपने 12,500 मरतबा पढ़ लिया तो दूसरा, अच्छा यार कोई बात नहीं 3,125 मरतबा पढ़ लें, या 3,125 मरतबा पढ़ा तो अगले दिन आप कहें जी कि मैं इसको 1,100 मरतबा पढ़ लूँ। इस तरह अमल बातिल हो जाएगा दोस्तों।
تو عمل کی جو تعداد آپ نے رکھنی ہے وہ ایک رکھنی ہے، عمل کا وقت، عمل کی جگہ آپ لوگوں نے ایک رکھنی ہے۔ اس جگہ پر بیٹھ کر، جا نماز پر بیٹھ کے قبلہ رخ منہ کر کے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ پہلے عمل کو سن لیں، پھر اس کی مزید طریقہ کار، اس کی باریکیاں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ عمل ہے جی، اس میں اللہ صفت رحمان، اس میں اللہ صفت رحمان، فلاں بنت فلاں یا فلاں بن فلاں۔ اگر لڑکی پڑھ رہی ہے کسی لڑکے کے لیے تو وہ پڑھے گی فلاں بن فلاں، اور اگر لڑکا پڑھ رہا ہے کسی لڑکی کے لیے یا میاں پڑھ رہا ہے اپنی بیوی کے لیے تو وہ پڑھے گا فلاں بنت فلاں۔ پہلے فلاں پر آپ نے نام لینا ہے اس اپنی بیوی کا، بنت فلاں یعنی کہ اس کی ماں کا نام۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو اسی ترکیب سے پڑھنا ہے۔ اس میں اللہ صفت رحمان، فلاں بنت فلاں، میرے ول کرے فوراً دھیان، بحق کے انہم یکیدون کیدن و اکیدو کیدا۔ یہ عمل ہے دوستو، اس کو دوبارہ سن لیں۔ اس میں اللہ صفت رحمان، فلاں بنت فلاں، میرے ول کرے فوراً دھیان، بحق کے انہم یکیدون کیدن و اکیدو کیدا۔ یہ عمل ہے دوستو۔ اس عمل کو آپ نے اپنی تعداد مقرر کر کے پڑھنا ہے، وہی تعداد جو آپ پہلے دن رکھیں گے آخر تک آپ کی وہی تعداد ہوگی۔ اس کے بعد 3 دفعہ 4 دفعہ پڑھ کے جب بھی آپ جس کی طرف دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز وہ شخص فوراً آپ کی طرف مائل ہو جائے گا، وہ آپ سے محبت کرنے لگ پڑے گا، آپ کے پیچھے چل پڑے گا اور آپ کی ہر بات کو وہ فالو کرے گا، آپ کی ہر بات کو وہ مانے گا۔ لیکن پھر میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی آیت کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے جلالی اسما کا عمل ہے۔ اس میں غیر شرعی ناحق کسی سے ویسے دوستی کرنے کے لیے، کسی کا جسمانی لذت حاصل کرنے کے لیے ہرگز یہ عمل مت کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے، اور یہ پکڑ بہت شدید ہوتی ہے دوستو۔ رجت ہو جاتی ہے، دماغ خراب ہو جاتے ہیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دسترخوانوں میں وسعت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کی برسات کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اس ملک پاکستان کو دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے، ہمیں دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حفیظ و نگہبان۔ ملتے ہیں نئے عمل میں۔ اللہ حافظ۔